अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की ओर अंतिम प्रहार 1942 से 1945। भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग और आज़ाद हिंद फौज। जनता का विद्रोह था भारत छोड़ो आंदोलन, राजनीतिक गतिरोध, वार्ता की मेज पर संघर्ष और सशस्त्र आक्रमण यानी आज़ाद हिंद फौज। 1942 से 1945 का कालखंड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय है जब ब्रिटिश सत्ता पर 3 मोर्चों से हमला हुआ। प्रश्न उठता है कि संघर्ष अभी क्यों? क्रिप्स मिशन की विफलता। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज संवैधानिक बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। चुप रहने का अर्थ था अपनी नियति अंग्रेजों को सौंपना। दूसरा, महंगाई और अकाल, चावल और नमक की भारी कमी, बंगाल और उड़ीसा में नावों को जब्त करना। तीसरा, स्कॉच्ड अर्थ नीति का डर, असम, बंगाल और उड़ीसा में जापानी हमले के डर से अंग्रेजों द्वारा स्कॉच्ड अर्थ की नीति अपनाने की आशंका। दक्षिण पूर्व एशिया में नस्लवाद, अंग्रेजों ने निकासी के दौरान व्हाइट रोड और ब्लैक रोड का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। इससे श्वेत प्रतिष्ठा की पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जापानी खतरा, जापानी सेना भारत की सीमाओं पर पहुंच चुकी थी। अगस्त क्रांति का शंखनाद, 8 अगस्त 1942। ग्वालियर टैंक बॉम्बे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। करो या मरो, डू और डाई, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला। प्रस्ताव दिया भारत छोड़ो, ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की मंजूरी। सरकारी कर्मचारी, सबको अलग अलग गांधी जी ने निर्देश दिए। सरकारी कर्मचारी को कहा कि इस्तीफा ना दें लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करें। सैनिक को बोला सेना न छोड़ें लेकिन अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। राजा महाराजा को बोला कि जनता की संप्रभुता स्वीकार करें और छात्र को बोला कि यदि आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई छोड़ दें। नेतृत्व विहीन विद्रोह, जनता का संघर्ष, ऑपरेशन जीरो ओवर। 9 अगस्त को सभी शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेजा गया। भूमिगत नेतृत्व, अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने बॉम्बे में खुफिया कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आम जनता की कार्रवाई, रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, तार काटे गए, थानों पर तिरंगा फहराया गया, छात्रों द्वारा अवैध पत्रिकाएं बांटी गई। समानांतर सरकारें, स्वराज की झलक। पहला बलिया में अगस्त 1942, नेता दे चित्तू पांडे उपलब्धि, कई कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा करवाया। दूसरा, तामलुक मिदनापुर 1942 से 44 में सरकार, जातीय सरकार, चक्रवात राहत, स्कूलों को अनुदान और विद्युत वाहिनी का गठन, ये सब कार्य किए। 17 1943 से 45 सरकार थी प्रति सरकार, नेता थे वाई.बी. चव्हाण और नाना पाटिल। इन्होंने ग्राम पुस्तकालय, न्यायदान मंडल, जन अदालतें, शराबबंदी और गांधी विवाह जैसे कार्य किए। दमन और 1943 का बंगाल अकाल, सरकारी दमन, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माना हुआ, सामूहिक कोड़े बरसाए गए, प्रेस पर प्रतिबंध, शहरों पर सेना का कब्जा। बंगाल 7 में बंगाल अकाल आया, मानव निर्मित त्रासदी, 15 से 30 लाख मौतें, भूखमरी, कुपोषण और महामारी से। सेना के लिए भोजन का डायवर्जन, बर्मा से चावल आयात बंद, कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी, ये सारे कारण रहे। राजनीतिक गतिरोध, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग की मौन स्वीकृति, लीग द्वारा स्वतंत्रता का समर्थन, युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह, विभाजन होने पर रक्षा, वाणिज्य, संचार का संयुक्त समझौता, जिन्ना द्वारा अस्वीकृत। कारण था कि वे द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी की तत्काल स्वीकृति चाहते थे। वे पूरी आबादी के बजाय केवल मुसलमानों के लिए वोटिंग अधिकार चाहते थे। फिर आता है देसाई लियाकत समझौता और वेबल योजना।
1945 देसाई लियाकत समझौता में प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग के लिए समान सीटें हों, पैरिटी प्रिंसिपल। वेबल योजना, शिमला सम्मेलन, जून 1945 में प्रस्ताव था कि कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण, वाइसरॉय या कमांडर इन चीफ को छोड़कर सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व। विफलता हुई कि लीग की जितनी सभी मुस्लिम सदस्य केवल लीग द्वारा नामित होंगे। सांप्रदायिक वीटो, वेबल की गलती रही कि वार्ता को विफल घोषित करना, लीग को आभासी वीटो, वर्चुअल वीटो प्रदान करना। सुभाष चंद्र बोस, एक क्रांतिकारी ओडिसी। हिटलर से इन्होंने पहले मुलाकात की जर्मनी में। मुक्ति सेना का गठन किया, नारा था जय हिंद। उपाधि दी गई इनको नेताजी। फिर 1921 में आईसीएस से इस्तीफा दिया। 1941 में जियाउद्दीन बनकर पेशावर के रास्ते पलायन किया। पहुंचे 1943 जापान में। उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए धुरी राष्ट्रों का सहयोग लेना, एक्सेस पावर्स का। आजाद हिंद फौज का उदय। पहला चरण मोहन सिंह, मलाया में युद्धबंदियों को संगठित किया। 1942 में 40,000 सैनिक तैयार हो गए। दूसरे चरण में रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। बैंकॉक सम्मेलन हुआ। हस्तांतरण, जुलाई 1943 सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। अनंतिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट की नींव रखी। आरजी हुकूमत ए आजाद ए हिंद। 1943 में सिंगापुर में अनंतिम सरकार का गठन। 21 अक्टूबर 1943। रानी झांसी रेजिमेंट, महिला इकाई लक्ष्मी स्वामीनाथन के अंडर में थी। मुख्यालय था रंगून, बर्मा में, जनवरी 1944। उनका स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। युद्ध के मैदान में इम्फाल और कोहिमा। ऐतिहासिक उपलब्धियां, 14 अप्रैल 1944 को कर्नल मलिक ने मोइरांग, मणिपुर में भारतीय धरती पर आईएनए का झंडा फहराया। शाह नवाज बटालियन इम्फाल अभियान में शामिल। गांधी जी के नाम संदेश दिया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर संबोधन। पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। रोजा 1, पीछे हटना और नेताजी का अंत। कठिनाइयां थी कि जापानियों द्वारा भेदभाव, राशन और हथियार की कमी, सैनिकों से मजदूरी करवाई गई। आत्मसमर्पण, 15 अगस्त 1945 को जापान का आत्मसमर्पण। इसके साथ ही आईएनए का अभियान समाप्त हुआ। विमान दुर्घटना, 18 अगस्त 1945 को ताइपे में नेताजी की कथित मृत्यु। संघर्ष का प्रभाव और विरासत। जनता की शक्ति, भारत छोड़ो आंदोलन ने साबित किया कि भारतीयों की इच्छा के बिना शासन असंभव है। सेना की वफादारी, आईएनए ने ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों की वफादारी को हिला दिया। लाल किला मुकदमा, आईएनए कैदियों पर मुकदमों ने देशभक्ति की नई लहर पैदा की। स्वतंत्रता का प्रश्न अब एजेंडे पर था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा यदि हम घटनाक्रम देखें 1942 से 1945 तक, तो 1942 में क्या क्रिप्स मिशन आया, भारत छोड़ो प्रस्ताव, फिर आईएनए का पहला चरण। 1943 में गांधी जी का उपवास, बंगाल अकाल, नेताजी सिंगापुर पहुंचे और अनंतिम सरकार। 1944 में मोइरांग में आईएनए का झंडा, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। 1945 में देसाई लियाकत समझौता, शिमला सम्मेलन और आईएनए का आत्मसमर्पण।